Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरी हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की स्टोरी कुछ इस तरह की है। पहली स्टोरी एक किसान की है। जो किसान अपनी मजबूरी की वजह से दूसरे आदमी के खेतों में काम करने गया, उसके खेतों में वॉचमैन बन के हो गया, बट उसके साथ क्या हुआ तो आइए हम सुनते हैं। ये स्टोरी काफ़ी साल पुरानी है। एक किसान अपने खेत में काम करके भी उसे पूरी तरह मजदूरी नहीं मिल पाती थी जो वो अपने परिवार का देखभाल कर सके। इस कारण उसने एक पटवारी के कहने पर दूसरे गांव में एक आदमी के खेत में चला गया वॉचमैन बनकर कि वो वहां पर उसके बड़े से खेत का वॉच करेगा और वो मजदूर जो आएंगे उनका काम भी वो देखेगा। इसी तरह उसने अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ वहां पर चला गया। खेत में एक कॉटेज बना हुआ था, छोटा सा मिट्टी का घर। वहां पर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रह गया। उसके हाथ में काफ़ी पैसे भी दिए उस पटवारी ने। उस बहुत खुश हो गया कि अब मेरी ज़िंदगी सही ढंग से चलेगी। ये सोचकर उसने पूरे घर को साफ सफाई की अपने बीवी के साथ मिलकर। काफ़ी थक गया था। रात का खाना खाकर सब सो गए। करीब करीब 15 से 20 दिन उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह चलने लगी। कुछ भी उनको बुरा नहीं लगा, कुछ भी उनको एहसास नहीं हुआ। फिर कुछ दिन बाद अचानक से रात में जैसे बाहर से काफ़ी कुत्ते बोलते थे, काफ़ी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें आती। वो लोग सोचते ये तो काफ़ी आबादी से दूर है, ये खेत के सामने तो किसी और का घर भी नहीं है। फिर ये कुत्ते तो सुबह दिखते भी नहीं, फिर रात होने पर ही इस तरह कुत्ते की आवाज़ क्यों? फिर कुछ दिन के बाद चूहे बोलने की आवाज़ आने लगी, जैसे इधर उधर चूहे अपना आवाज़ से कुछ बोल रहे हैं, चिल्लाते हैं। फिर वो लोग बहुत सोचने लगे कि यहाँ पर खेतीबाड़ी होती है तो चूहे होंगे बड़े बड़े, इसीलिए आवाज़ आती होंगी। उनके बच्चों को भी काफ़ी परेशानी होती थी रात को सोते समय। करंट भी नहीं था, कुछ नहीं था। फिर कई रोज बाद बिल्ली बोलने की आवाज़ आने लगी। फिर कभी कभी तो दूर से जैसे कोई औरत चीखती है, चिल्लाती है, किसी को बुलाती है, इस तरह की आवाज़ आने लगी। एक दिन रात को वो लोग इस डर के मारे सब अंदर ही सोया करते थे, बाहर कोई सोता भी नहीं था। पूरा परिवार घर के अंदर ही सोया करता था। एक दिन काफ़ी गर्मी हो रही थी। किसान ने सोचा कि मैं चारपाई बिछाकर बाहर सो जाता हूँ। वह अपने बेटे के साथ बाहर सो गया। बाहर सोते सोते कुछ पहर उसकी जब नींद टूटी तो देखता है उसका बेटा उसके पास सोया नहीं हुआ है। वो बैठा हुआ है उसके पैर के सामने और कह रहा है कि पापा देखो, उस कुएं से कोई निकल रहा है फिर घुस रहा है। किसान ने जब उस तरफ देखा तो उसे कुछ देखने को नहीं मिला। उसकी बीवी भी उनके बातों से उठ गई और बाहर आई। बाहर आकर वो कहने लगी, आप लोग चलो, अंदर चलो। फिर वो लोग सब अंदर आ गए और अंदर ही सो गए। किसान ने जब सुबह पूछा कि तुम इस तरह हमें अंदर क्यों बुला ली, तो उसने कहा वो जो कुआं है मुझे बहुत पुरस्कार लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत डर लगता है उस कुएं के सामने में। मैं पानी तो 2 वक्त ले आती हूँ पर लगता है उस कुएं के अंदर से जैसे कोई बोलता है, कभी कभार जैसे कोई चीखता है। अचानक से बहुत जोर से चीखने की आवाज़ आती है, ध्यान देने पर कुछ भी नहीं सुनाई देता है। किसान को भी लगा कि मेरी बीवी शायद वहम पाल रही है या तो पता नहीं वो क्यों ऐसे कह रही है। फिर वो लोग सब अंदर आके सो गए। सोने के बाद
कुछ वक्त के बाद ही किसान की जैसे नींद टूट गई। उसके कानों में किसी ने सरगोशी की, किसी ने कुछ बोला, किसान का नाम लिया। किसान इधर उधर देखा, लालटेन को थोड़ा सा जलाया भी, कम करके रखा था, उसको बढ़ा भी दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिखा। फिर वो दोबारा सो गया। पटवारी आया। आने के बाद किसान ने कहा, यहाँ पर कुछ मामला ऐसा है कि हमें डर लगता है। रात को दोपहर को भी हम थोड़ा सा इधर उधर होने से लगता है जैसे कोई पायल लेकर चलता है, अगर यहाँ पर मजदूर जिस दिन नहीं आए रहते हैं। पटवारी ने कहा, मजदूर तो सुबह से शाम तक रहते हैं, उसके बाद तुम तो खाना खाकर सो जाते हो घर में। तो किसान ने कहा, हाँ, थके हारे रहते हैं, सो ही जाते हैं। तो पटवारी ने कहा, फसल तो हो ही चुका है, पक ही चुका है, फसल के कटाई के बाद अपना परिवार लेके चले जाना और यहाँ पर दोबारा ना ही आना। तो किसान सोच में पड़ गया। उसने कहा, ऐसा क्यों कहे अब, क्योंकि फसल तो हर साल होगी और मालिक ने तो कहा है अगर मैं चाहूँ तो हर साल यहाँ पर रह सकता हूँ। पटवारी ने कुएं की तरफ एक बार देखा, लेकिन किसान से कुछ नहीं कहा। फिर पटवारी ने कहा, नहीं, तुम चले जाना बस। कह के पटवारी चला गया। उसी रात को किसान ने बहुत ही अच्छी खाना पकाई थी। उसकी बीवी ने गोश्त वगैरह पकाकर वो लोग बैठकर सारे खाना खा लिए। खाने के बाद कुछ मिनट इधर उधर बातें करने के बाद वो लोग सब सो गए। सोते सोते ना जाने किस पहर किसान का नींद टूटी। तो किसान देखता है आंखें खोलकर कि हवा में एक औरत जैसे झूल रही है। उसके लंबे लंबे बाल नीचे की तरफ है और वो औरत मज़े से पूरी हवा में उनके घर के अंदर ही ऊपर घूम रही है। किसान ने देखकर उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। इतनी धीरे धीरे वो सांस ले रहा था मानो वो सांस ले ही नहीं रहा है। फिर किसान ने अपना बजरंगबली का चालीसा पढ़ना चालू कर दिया। वो धीरे धीरे चालीसा पढ़ने लगा। तब देखा कि वो जो औरत घूम रही थी इधर उधर, वो उनके दरवाजे से निकलकर सीधा उस कुएं के पास चली गई। किसान को पूरी तरह वो दिखी। किसान ने फिर अपना बजरंगबली का चालीसा पढ़ते पढ़ते ना जाने किस पहर उसे नींद आ गई। रात जैसे तैसे कट गई। सुबह होते ही वो अपने बीवी बच्चों को लेकर वहाँ से भाग गया। भागकर सीधा वो मालिक के पास गया और मालिक को सारी बातें बताई। मालिक ने कहा, ठीक है, तुम्हें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ही गलती है। पहले भी कोई भी वहाँ पर रह नहीं पाया है, लेकिन तुम लोगों को उसने जाने नुकसान नहीं दिया है, मुझे माफ़ कर दो। इसलिए मैं अपने ही बिल्डिंग में, मतलब उनका जहाँ घर था वहीं पे किसान को एक घर दे दिया और कहा कि सुबह से शाम तक रहना, बाकी रात को कभी मत रहना। ये सेकंड स्टोरी एक लड़के की है जो गांव से शहर शिफ्ट हुआ था। हम गांव से शहर शिफ्ट हुए थे। हम 3 भाई बहनों में जिसे कॉलेज जाना था, जिसे स्कूल जाना था, हमारे पापा ने हमें एडमिशन करा दिया। गांव की खेती बाड़ी घर सब कुछ हम बेचकर शहर में ही एक घर ले लिए थे और पापा यहीं पे नौकरी करते थे। पहले पहले शहर में आकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं ही घर का बड़ा लड़का हूँ। ज़्यादा करके मेरी ही पढ़ाई की वजह से मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आए। मेरे पापा यहाँ नौकरी तो करते थे पर मम्मी यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी पापा हमें सबको लेकर आ गए। हमारा जो फ्लैट था बहुत ही अच्छा था। फ्लैट बोलने से नहीं चलेगा, हमारा वो अपना घर था 2 स्टोरी का। मैं ऊपर के एक कमरे में सो रहा था और अपना हेडफोन लगा के मोबाइल में कुछ गाना सुन रहा था। गाना सुनते सुनते मुझे वॉशरूम जाने की महसूस हुई। मैंने हेडफोन को खोला और वॉशरूम जाने लगा। तब जैसे लग रहा था कोई औरत रो रही है और चीख रही है। मैंने सोचा जरूर पड़ोस में कोई रो रहा होगा, कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया।
फिर मैं अपना वॉशरूम चला गया। जाकर जब मैं लौटा तब भी मुझे लग रहा था कि कोई रो रहा है। कॉन्टिन्यू रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं इतना नहीं सोचा, मैं अपना हेडफोन लगाकर गाना सुनते सुनते सो गया। सुबह उठकर मैंने जब मम्मी से कहा तो मम्मी ने कहा ज़रूर आस पड़ोस में कोई होगा, लेकिन हमारे पड़ोस में एक ही घर था, बाकी काफ़ी दूर दूर भी था। कोई घर इतना करीब नहीं था। फिर दूसरे दिन उसी तरह, जैसे उस घर में रोने की आवाज़ तो नहीं आई, पर कोई जैसे कपड़े झाड़ रहा है। मैंने खिड़की से देखा तो बाकायदा एक आंटी कपड़ा झाड़ झाड़ के अपने रेलिंग में दे रहे थे। मैंने सोचा ये कौन सी बात हुई, इतनी रात गए कोई कपड़ा धोता है भला? होगा भाई शहर के लोगों के बात, मुझे नहीं मालूम। सोचकर मैंने अपना खिड़की बंद की और मैं सो गया। सुबह मैंने मम्मी को जब कहा तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैं एक बार वहाँ पर घूम कर आ जाऊँगी, कौन है देख लूँगी। ये कहकर मम्मी ने दोपहर के खाना के बाद लंच करने के बाद मम्मी चली गई। जाने के बाद मम्मी तुरंत वापस भी आ गई। मैं तब घर पर ही था। मैंने जब पूछा क्या है मामा, उन लोगों ने क्या तुम्हें अंदर नहीं बुलाया? तो मॉम ने कहा मैं जाऊँगी कैसे, वो घर तो खाली है बेटा, और वो ताला लगा हुआ है। वो घर में 3 साल करीब कोई नहीं है। क्योंकि और एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था, मैंने उनसे भी पूछा यही कॉलोनी के हैं। तो मैं ताज्जुब हो गया क्योंकि मैंने बाकायदा कल रात को वो आंटी को देखा था, वो कपड़े झाड़ झाड़ कर सुखा रही थी रेलिंग पे। फिर मम्मी और मैं हम दोनों जान गए कि वहाँ पर कोई नहीं है। मैंने बाकायदा हर रात उस घर से करीब करीब 12 बजे के बाद से कभी पायल की आवाज़ तो कभी कुछ आवाज़ तो आते हुए मैं सुनता हूँ, लेकिन वो आंटी को या किसी को मैंने देखा नहीं। और बट रोज़ वहाँ पर कभी बिल्ली आती है, जैसे बिल्ली चीख रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। कभी लगता है वहाँ पे घर के अंदर से कोई कुत्ता भौंक रहा है, तो कभी लगता है कोई औरतें बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रही हैं, या कुछ काम या फर्नीचर्स खींचने की आवाज़ें ऐसे तो आते रहते हैं, बट किसी को मैंने देखा नहीं। फिर मैंने खुद अपना वो रूम ही छोड़ दिया, छोड़ के मैं ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।